नमस्कार मित्रों, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ईश्वर की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब परिवार। थोड़ा विलम्ब हुआ तो भगवत चर्चा शुरू करते हैं। और जो पिछली वीडियो में मैंने समर्पण और स्वीकार की बात को, विषय को आगे ले जाने के बारे में बताया था, तो भक्त के जीवन में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये जो मेरा विषय है, जो मेरी चर्चा है, वो उनके लिए है जो अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, निर्भयता, निश्चिंतता और तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं और ईश्वर की पूर्ण कृपा और ईश्वर के आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि यही जीवन का परम लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति। बाकी तो जो भी इस जीवन में हम प्राप्त करेंगे वो हमारे कर्मानुसार हमको मिलना ही मिलना है। और जो भाग्य में है वो भाग्य इतना प्रबल होता है कि सुख या दुख जो भी हो उसकी स्थितियां परिस्थितियां बन जाती हैं। भाग्य के अनुसार ही मनुष्य की बुद्धि काम करती है। अगर कुछ पाना है तो वैसी स्थितियां परिस्थितियां बन जाएंगी, वैसी बुद्धि प्रेरणा देगी। और कुछ अगर जाना है तो वैसी उसी अनुसार स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी और बुद्धि प्रेरित करती है। इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि संसार हमको कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, कब तक रहेगा, कब आएगा, कब जाएगा। ये चिंता करना चाहें करें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई भगवान के विधान पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन वेद शास्त्र और सद्गुरु भगवान की वाणी गीता यही कहती है कि जीवन का सदुपयोग संसार को प्राप्त करने में नहीं, सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि मुझे प्राप्त करने में, अर्थात भगवान को प्राप्त करने में, क्योंकि यही हमेशा साथ रहेगा। यही असली कमाई है, शर्त। तो इसके लिए भक्त के जीवन में समर्पण और स्वीकार सबसे प्रमुख दो तत्व हैं, स्थितियां हैं जिनको समझना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा। समर्पण और स्वीकार। तो समर्पण अर्थात जो कुछ हमें मिला है, पत्नी, पुत्र, पद, परिवार, पैसा, प्रतिष्ठा, शरीर, वो सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना है, ईश्वर को समर्पित कर देना है। यहाँ तक कि जो भी सुख और दुख भी मिले वो भी ईश्वर को समर्पित करना। और स्वीकार, ये स्वीकार भी कि जैसे जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ आ रही हैं, जो घटनाएं हमारे जीवन में घट रही हैं, जो हमारे जीवन में हो रहा है, वो भगवान का न्याय रूप है, उसको स्वीकार करना है, शिकायत नहीं करनी है। तो मैं जो भक्त की भावना होती है कि कैसे भगवान को पाया जाए, क्योंकि भगवान कोई ऐसा तो नहीं है कि वो 100 किलोमीटर दूर है या 200 किलोमीटर दूर है या 500 किलोमीटर दूर है जहाँ हमको जाना है। बल्कि सच तो ये है कि भगवान तो हर समय, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी हमारे साथ रहता है। लेकिन सांसारिक बाधाएं, सांसारिक अड़चनें, परेशानियाँ, शारीरिक बाधाएं, शारीरिक वृत्तियाँ, सांसारिक कामनाएं, ये बाधा बन जाती है। तो हमारा राह, जो हमारी राह होती है, वो बहुत कठिन हो जाती है, बहुत लंबी लगती है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, सांसारिकता, ये सब मार्ग को, राह को बहुत लंबा बना देती है। तो इसी संदर्भ में एक भक्त की भावना, एक भक्त की याचना अपने आराध्य से, अपने परमात्मा से मैं इन शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूँ, एक भजन के माध्यम से। फिर उसका विश्लेषण भी होगा अगर समय रहा तो मैं अपना स्वर देता हूँ ईश्वर की कृपा से। दूर नगरी, बड़े दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊँ मैं कन्हाई तेरे गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊँ कान्हा डर मोह लागे, रात को आऊँ कान्हा डर मोह लागे, दिन को आऊँ तो देखे सारे नगरी, हाँ दिन को आऊँ तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीरा जी की याचना है अपने कान्हा से, प्रभु तेरी नगरी गोकुल नगरी बहुत दूर है। आध्यात्मिक संदर्भ अर्थ लेते हुए रात को अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा डर लगता है और ज्ञान के प्रकाश में लोग आक्षेप करते हैं, व्यंग करते हैं, तरह तरह के कि देखो बहुत बड़े भक्त भगवान को पाना चाहते हैं। इस तरह के व्यंग। दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी। अहंकार, अभिमान भी आने लगता है जब भक्ति लोगों के सामने आती है, तो लोग सम्मान भी करते हैं, आदर भी करते हैं। तो दिन को आऊं तो देखे सारी सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोह लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोह लागे, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, हाँ अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी संग शर्म लगती है कि भाई भगवान के सामने तो बिल्कुल मुक्त होना होता है, निसंकोच होना होता है, लेकिन लोग तो इस बात को नहीं समझते। जो साथ में जो सांसारिक झमेला है, तामझाम है, मान सम्मान, पद मर्यादा, शर्म लगती। कहते ना इतने बड़े हम, इतने धनी हो गए, इतने बड़े पद पे हैं, कैसे मंदिर में जाए,
प्रणाम करें। सखी संगम, जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं व्याख्या कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल सटीक ही व्याख्या होगी, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ, अकेले आऊँ तो भूल जाऊँ डगरे, अगर किसी का सहारा न लूँ। तो किसी का मार्गदर्शन न लूँ सांसारिक, तो कैसे सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन मार्गदर्शन करेगा? भूल जाऊं डगरे। धीरे धीरे चलो तो कमर मोर लचके, धीरे धीरे चलो तो कमर मोर लचके, झटपट चलो तो छल काय गगरी। हाँ, झटपट चलो तो छल काय गगरी। दूर नगरी, बड़े दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़े दूर नगरी। कैसे आऊँ मैं कन्हई तेरी गोकुल नगरी, बड़े दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़े दूर नगरी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। तुम्हारे दरस बिन मैं तो हो गई बावरी। हाँ, तुम्हारे दरस बिन मैं तो हो गई बावरी। दूर नगरी, बड़े दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊँ मैं कन्हई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। तो ये व्यथा मीरा जी ने अपने गिरधर गोपाल के समक्ष व्यक्त की अपनी भावना। तो ये हर भक्त की, जो सच में अपने भगवान को पाना चाहता है, अपने ईश्वर को पाना चाहता है, अपने आराध्य को पाना चाहता है, तो ये उलझन होती है, रहती है, दूर न करें। तो इसका समाधान है कि हम विनीत भाव से, समर्पण भाव से ईश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें कि हम पे कृपा करो प्रभु, दया करो प्रभु। क्योंकि ईश्वर से बड़ा तो कोई गुरु हो नहीं सकता है, उस ईश्वर से बड़ा मार्गदर्शक तो कौन हो सकता है। इसके लिए श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता और आज भगवान की वाणी और जो आत्मारामी संत हैं, निश्चित रूप से, और भगवान की कृपा से ही वो मिलते हैं। अगर ऐसे सद्गुरु की कृपा हो जाए तो बड़ा आसान हो जाते हैं। तो समर्पण हो चुका। तो समर्पण, जब समर्पण पूर्ण होता है, यानी जब सब कुछ हमने भगवान को सौंप दिया, यानी सब कुछ भगवान का हो गया। और जब सब कुछ भगवान का हो गया तो फिर चिंता किस बात की, या हमारा कुछ है ही नहीं। जब भगवान का, तो भगवान चिंता करें।
भगवान देखभाल करे, लेकिन कहने से तो नहीं होगा, क्योंकि समर्पण अगर सच में अगर समर्पण हो गया तो निर्भयता, भय का कोई कारण ही नहीं रहता, चिंता का कोई कारण ही नहीं रहता। और स्वीकार कि सब कुछ, सब में, सब समय, हर स्थिति परिस्थिति, हर घटना में, हर प्राणी पदार्थ में वही है मेरा आराध्य। स्वीकार, चाहे हमारे मन मुताबिक वो स्थिति हमारे जीवन में आई हो या ना आई हो, अनुकूल या प्रतिकूल, अच्छा लगे, लेकिन पूर्ण स्वीकार तो वही है कि बिना किसी शिकायत के, प्रश्न के, उसको भगवान का आशीर्वाद समझ के, प्रसाद समझ के, निर्णय समझ के, भगवान का न्याय रूप है, स्वीकार करना चाहिए और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि भगवान किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकता। हमें लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या किसी और के साथ ऐसा क्यों हुआ, वो तो बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, तो उन्होंने कभी किसी को कुछ गलत बोला नहीं, कुछ गलत कहा नहीं, कुछ किया नहीं, दिन रात पूजा पाठ करते हैं, ये हम आप जानते हैं ना। लेकिन मन के अंदर क्या है, रात के अंधेरे में क्या है, पर्दे के पीछे क्या है? क्योंकि सामने तो हर आदमी अच्छा अच्छा ही बोलता है, अच्छा अच्छा ही कहता है, अच्छा अच्छा करता भी है, लेकिन मन में क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या है, रात के अंधेरे में क्या है, छिपा के हम क्या करते हैं, लोग नहीं जानते, लेकिन भगवान जानता है, क्योंकि वो हर क्षण हमारे साथ रहता, हर घड़ी हमारे साथ रहता, कोई ऐसा पल नहीं, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर जगह हमारे साथ ही रहता है, हमारे अंदर बाहर सब तरफ वही है, बाहर भी वो अंदर भी वो। हमारे मन के 7 परतों में भी क्या छिपा हुआ, हमने हजारों साल पहले भी क्या किया है, हजारों जन्मों के बाद भी हम क्या करेंगे, किस किस क्या किया उसे सब पता है। इसीलिए भगवान ने कहा, मैंने भगवान के बारे में पढ़ा, सत्य मंदिर इंदिरा नगर, भगवान ने कहा अपनी वाणी में कि मैंने जब सृष्टि को रचा तो पूरा रच दिया। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा थोड़ा रचता जा रहा हूं, पूरा रच दिया। कितने जन्म होने हैं, इस जन्म में क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, क्या होगा क्या नहीं, सब पता। तो मुझसे कुछ छिपा नहीं। तो अगर आज भगवत चर्चा समझ में नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही है, भगवान की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो हमारा दुर्भाग्य हमारे आड़े आ रहा है, वो बुद्धि को उसके अनुकूल नहीं होने दे रहा है। तरह तरह के तर्क कारण कि अरे फिर देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी ऐसे कैसे, अभी वैसे कैसे। क्योंकि अगर भगवान की बात समझ में आ गई, भगवान की वाणी समझ में आ गई, गीता समझ में आ गई, सद्गुरु वचन समझ में आ गए, धर्म शास्त्र की बातें समझ में आ गई, तो जो हम दुर्भाग्य के रूप में दुख कष्ट बटोर के लाए हैं वो कौन भोगेगा? अब आप कहेंगे तो फिर फायदा क्या जब वो भोगने ही भोगने हैं तो।
ऐसा नहीं है। अगर हम सच में भगवान की शरण हो जाए, सच में, सच की बात मैं कर रहा हूँ, सच में समर्पित कर दें पूर्ण रूप से, और दृढ़ विश्वास कर लें, दृढ़ आस्था कर लें भगवान के सत्य रूप में, तो भगवान ने कहा जब तुम मेरे हो जाते हो तो तुम्हारा भाग्य भी तो मेरा हो जाता है, और भाग्य का रचने वाला तो मैं ही हूं। अगर उस स्तर का भक्त कोई हो जाता है कि पूरी तरह से अंधी आस्था, अंधी भक्ति, कि संसार की सारी मर्यादाएं, मान्यताएं, लाज शर्म को छोड़कर वो अंधे की भांति सबको ठुकरा कर मेरी ओर बढ़ता है, तो मैं भी उसे अपने सारे जो विधि विधान है उन सबको किनारे करते हुए उसको अपनी गोद में उठा लेता हूँ। अब फिर क्या भाग्य उसका अपना रहता है? जब भाग्य रचयिता के पास आ गए तो फिर भाग्य की चिंता क्या करना। लेकिन इसको कहना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, जब तक मानेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। तो इसके आगे समर्पण स्वीकार, और भगवान ने अपना क्या स्वरूप बताया है, क्या रूप बताया है, किन किन रूपों में भगवान हमारे साथ रहते हैं, कैसे हमें भगवान की पहचान हो। भगवान तो आनंद रूप में ही दिखाई देता है। भगवान की प्राप्ति सिर्फ आनंद रूप में होती है, सत्य रूप में ही होती है। संसार तो असत्य रूप, रुपया पैसा धन दौलत ये तो असत्य है। ये भगवान की प्राप्ति की कसौटी आधार नहीं है, पहचान नहीं है। क्या पास खूब पैसा, रुपया पैसा आने लगा, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई, सब कुछ हो गया, तो भगवान की कृपा हो गई, भगवान की दया है। यही तो भ्रम है। इसी भ्रम से तो निकलना है, इसी में तो सब फंसे हुए हैं कि लड़का हुआ भगवान की बहुत कृपा, अच्छी नौकरी, ठीक है, वो भाग्य है, वो भाग्य का है, हमारे अपने कर्मों का फल है, वही भगवान ने दिया है भाग्य रूप। लेकिन असली कृपा, असली दया भगवान की ये है जब हमारी प्रवृत्ति, हमारी प्रीति भगवान से हो जाती है, जब हम भगवान की ओर बढ़ने लगते हैं, जब भगवान हमारे जीवन में साकार होने लगता है, उसकी गुण, उसकी दिव्यता, उसकी दया कृपा साकार होने लगते हैं, भगवत बुद्धि प्राप्त हो जाती है, जब उसका विधान समझ में आने लगता है, निर्भयता, निश्चिंता, शांति, सुकून, ये जब जीवन में आने लगता है, जब मानवता, इंसानियत और धर्म के लिए निष्काम निस्वार्थ कर्म करने लगते हैं, आनंद आता है उसमें, तो आप भगवान की कृपा हो रही है, ये दया हो रही है। हमें इसी को पाना है, इसके लिए प्रयास करना है। इसके संदर्भ में हम फिर आगे फिर आपके साथ चर्चा करेंगे, भगवत चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं। वीडियो लंबी हो जाती है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो जय राम जी की।